हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन में दोहरी नीति, पेंशन में दोहरी नीति, लागू करो। मैं आनंद सिंह परिहार, जनरल सेक्रेटरी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन का उदयपुर चैप्टर का महासचिव हूँ। आज हम सब यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2025 में एक विधेयक पास किया है जिसमें पेंशन संशोधन का अधिकार वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी मर्जी पे ले लिया है। उसके विरोध में उसमें इस विधेयक में क्लियर लिखा है कि सरकार उसको पेंशन जो भी है उनका संशोधन सरकार के हाथ में है। अब ऐसी भेदभाव नीति अपनाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्लियर कहा है कि जो दिसंबर 25 से पहले जो रिटायर होगा, दिसंबर 25 तक जो रिटायर होगा उनकी पेंशन संशोधन का जो पूरा अधिकार सरकार के पास में है। और जनवरी 26 से जो रिटायर होगा वो वेतन 8 पे कमीशन जो उसकी रिपोर्ट देगी उसके अनुसार उनका पेंशन होगा, पेंशन वो भी दर्ज करेगा। तो ये पेंशन डिवीजन वाला मामला है। हम विरोध दर्ज कर रहे हैं कि इतने साल तक हमेशा जो भी पेंशन वेतन आयोग है, वेतन आयोग के साथ ही उसका जो पेंशन रिवीजन होता था। सरकार ने अभी ये एक विधेयक लाके और सभी में एक भ्रम पैदा कर दिया है। अब हम क्लियर भी नहीं कर रहे कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें अपना पावर अपने हाथ में ले लिया। सबसे अच्छी बात उन्होंने इतनी बड़ी की है, आप सरकार की धारणा में देखिए। 25 मार्च को लोकसभा में विधेयक पास हुआ, 27 मार्च को राज्यसभा में विधेयक पास हुआ, 29 मार्च को राष्ट्रपति महोदय ने उनको अनुबंध कर दिया और 2 अप्रैल को इन्होंने गजब नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतना फास्ट ये विधेयक पास हुआ है। अब ताजुब करोगे इतना फास्ट एक वीक के अंदर इसने प्रक्रिया पूरी कर दी है। इसके पीछे प्रदर्शन पूरे इंडिया में हो रहा है। आज ये प्रदर्शन पूरे इंडिया में सभी जिला स्तर पे हो रहा है। जिला स्तर पे ये जो भी हमारी जो कार्यकारिणी है, जो भी हमारी पेंशन एसोसिएशन बनी हुई है, आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगला नेक्स्ट हमारा प्रदर्शन है वो हम पेपर में भी दे रहे हैं और दिया है। जैसी कॉल आता है हम आपको वापस बताएंगे। और क्या मांगे, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि जो ये भेदभाव नीति, पुराने और नए पेंशनर भेदभाव नीति नहीं होनी चाहिए। जैसी पुराने और नए में पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि ये तिथि सबकी जो पेंशन तिथि रिटायर होने की तिथि एक ही होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा अभी ये है कि 8 पे कमीशन के साथ में पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारे साथ में जो 8 कमीशन जो भी पेंशन रिवीजन होगा हमें वो मंजूर है, लेकिन उसके साथ में किया जाए। हमारी ये नहीं किया जाए। कर्मचारी को ही अलग अलग कर दिया। आनंद सिंह परिहार, मैं बीएन गोयल, फाइनेंस सेक्रेटरी, संचार CGPA उदयपुर ब्रांच से बोल रहा हूँ मैं। आज हम लोग सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं यहाँ फैक्ट्री के बाहर इकट्ठे हुए हैं और हमारी एक सूत्र मांग है कि जो सरकार ने जो भेदभाव नीति अपनाई है पे कमीशन के अंदर, इन्होंने क्या किया है, पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पे कमीशन में इन्होंने भेदभाव नीति अपनाई है। जो दिसंबर 2025 के पहले जो भी पेंशन रिटायर होंगे उनको ये कहा कि वो जो है पेंशन आयोग में उनकी कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी और जनवरी 26 के बाद वाले जो पेंशन है उनको आयोग उनकी सिफारिश को मानेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, आज तक पहली बार हुआ है कि सरकार ने जानबूझकर भेदभाव नीति उन्होंने अपनाई है। मार्च 2025 में राज्यसभा लोकसभा में विधेयक पास कर दिया, बहुत जल्दी इन्होंने विधेयक पास किया। इनकी मंशा बिल्कुल खराब है। हमारी डिमांड ये है कि जो ये भेदभाव जो किया इन्होंने उसको हटा करके और जो 8वां जो वेतन आयोग है उसकी सिफारिश है उसके एजेंट लागू की जाए। हमें वो मान है, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये जो भेदभाव जो अपनाया है ये बिल्कुल गलत है। इसी के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर सभी पेंशनर्स जो है यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं,
पूरे भारत में ये व्यापार, ये हमारा चल रहा है प्रदर्शन। और सरकार से हम ये आह्वान करते हैं, ये चेतावनी देते हैं आज के माध्यम से कि तुरंत ही जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको वापस ले, अन्यथा आगे भी जो हमारे कॉल आएंगे अखिल भारतीय स्तर पर, चाहे वो प्रदर्शन हो चाहे भूख हड़ताल हो, उसमें कोई पीछे नहीं हटेगा, उसको हम पुरजोर पूरा करके बताएंगे। सरकार से हमारी डिमांड है। आज उदयपुर यहाँ पेंशनर्स के फैक्ट्री के बाहर महासंघ बनाकर सरकार को चेतावनी दी है। हमने उनको दर्शाया है कि सारे पेंशनर्स अखिल भारतीय स्तर पर एक है और आपको बात माननी पड़ेगी, ये हमारा हक है। ये जो विरोधी जो इन्होंने अपनाया है, इसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं।